Money will be refunded. Receiver's bank does not allow payment to this bank account. If money was debited, it will be refunded within the next 3 days. Try again. दोस्तों क्या अगर आपका साथ भी गूगल पे ऑपरेशन के अंदर इस तरह का प्रॉब्लम है, आप जब भी गूगल पे आपसे किसी और अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करने के लिए जा रहे हो और वहां पे दोस्तों आपका जो पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है और आपको दोस्तों मनी विल बी रिफंडेड करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों आखिर इसका क्या कारण है इस वीडियो में हम बारीकी से समझेंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये जो प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों, आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, आपका मोबाइल के अंदर इस तरह का प्रॉब्लम भी हो सकता है, नहीं तो आप जिसके पास भी पैसा ट्रांसफर कर रहे हो ना उसके पास भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिस कारण का वजह से आपको मनी विल बी रिफंडेड करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों हम बारीकी से समझेंगे, ठीक है। दोनों मोबाइल के अंदर हम चेक करेंगे, अगर रिसीव करने वाला मोबाइल आपका पास नहीं है ना, यानी कि आप जिसके पास भी पैसा ट्रांसफर कर रहे हो उसका मोबाइल भी आपका पास नहीं है, तो भी दोस्तों आप यहाँ पे भी चेक कर पाओगे, ठीक है। क्या दोस्तों ये जो प्रॉब्लम मैं जिसके पास भी पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ उसका मोबाइल के अंदर तो कुछ प्रॉब्लम होने का कारण ये जो प्रॉब्लम नहीं दिखा रहा है, हम बारीकी से समझेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर आपका साथ भी गूगल पे ऑपरेशन के अंदर मनी विल बी रिफंडेड प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो चले इस वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर देना है और उसके बाद कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों इतना सा कमेंट कर देना है कि आप ये जो वीडियो कौन सा स्टेट से देख रहे हो। मैं भी दोस्तों जानना चाहता हूं कि मेरे जो वीडियो किन किन जगह से देखा जाता है, बस इतना सा कमेंट मेरे लिए कर देना है, ठीक है। और अभी दोस्तों आपको सबसे पहला नंबर काम अपना मोबाइल पे गूगल पे ऑपरेशन को ओपन करना पड़ेगा। तो चले अभी यहाँ पे दोस्तों मेरा मोबाइल पे गूगल पे ऑपरेशन को मैं ओपन करूंगा। ओपन करने के बाद यहाँ पे प्रोफाइल वाला ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद बैंक अकाउंट, और आपने दोस्तों गूगल पे ऑपरेशन के अंदर जितने भी बैंक अकाउंट ऐड करके रखे होंगे और सभी बैंक अकाउंट यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो आपको जिस भी बैंक अकाउंट के अंदर मनी विल बी रिफंडेड प्रॉब्लम है तो उसी बैंक अकाउंट पर आपको क्लिक करके थ्री डॉट पर क्लिक करके रिमूव अकाउंट पर क्लिक करके आपका जो बैंक अकाउंट को गूगल पे आपसे डिलीट कर देना है। बस इतना काम करने के बाद अभी दोस्तों आपको क्या काम करना पड़ेगा, अपना मोबाइल पे गूगल प्ले स्टोर ऑपरेशन को ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बार में लिखना है दोस्तों गूगल पे करके। तो चले अभी यहाँ पे दोस्तों मैं टाइप करूंगा गूगल पे और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अगर आपका मोबाइल पे गूगल पे ऑपरेशन को अपडेट मांग रहा है ना, तो अपडेट पर क्लिक करके लेटेस्ट वर्जन में गूगल पे ऑपरेशन को अपडेट करवा लेना है। ओके ना दोस्तों, कभी कभी गूगल पे ऑपरेशन अपडेट नहीं होने का कारण भी मनी विल बी रिफंडेड करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों देखिए अपडेट नहीं होगा ना तो गूगल पे ऑपरेशन कभी कभी ओपन भी नहीं होगा, बैंक अकाउंट ऐड नहीं होगा, यूपीआई पिन सेट नहीं होगा, खुद का बैंक बैलेंस चेक नहीं होगा, पैसा ट्रांसफर नहीं होगा, काफी सारे प्रॉब्लम को सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों आप अगर गूगल पे ऑपरेशन को इस्तेमाल कर रहे हो, जब भी गूगल पे ऑपरेशन आपको अपडेट मांगे तभी आपको बीच बीच में अपडेट करते ही रहना, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे मान लो कि आपने अपडेट किया, अपडेट करने के बाद ओपन ऑप्शन पे आपको क्लिक नहीं करना है, अपना मोबाइल पे सेटिंग ऑप्शन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद थोड़ा सा इस तरह स्क्रॉल करके आओगे, एप्स करके एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वहां पे क्लिक करने के बाद आप मैनेजमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। और अभी यहाँ पे दोस्तों आपका मोबाइल के अंदर जितने भी एप्लीकेशन इंस्टॉलेड होंगे वो सभी एप्लीकेशन यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पे आपको क्या काम करना पड़ेगा, गूगल पे ऑपरेशन को आपको ढूंढना पड़ेगा और उसके बाद गूगल पे ऑपरेशन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर दोस्तों आपको स्टोरेज यूजेस पर आपको क्लिक कर देना है और अभी यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, एक हो गया क्लियर कैश ऑप्शन, तो यहाँ पे क्लिक कर देना है, और एक हो गया क्लियर डेटा ऑप्शन। तो यहाँ पे क्लिक करके आपका जो गूगल पे ऑपरेशन का डाटा को दोस्तों आपको डिलीट कर देना है। बस इतना सा काम करके बैक बटन पे प्रेस कर देना है और अभी दोस्तों अपना पे एरोप्लेन मोड को 2-3 बार ऑन ऑफ आपको कर देना है, ठीक है। इतना सा काम करने के बाद अभी दोस्तों अपना पे फिर से गूगल पे ऑपरेशन को ओपन करके देख लेना है। तो चले यहाँ पे दोस्तों मेरा मोबाइल पे गूगल पे ऑपरेशन को ओपन किया। ओपन करने के बाद आपने जो भी मोबाइल नंबर से गूगल पे ऑपरेशन के अंदर अकाउंट क्रिएट किया वही वाला मोबाइल नंबर दोबारा दोस्तों आपको डाल देना है और उसके बाद यहाँ पे आपको जीमेल आईडी भी आपको सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो जीमेल आईडी सिलेक्ट करने के बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, यहाँ पे दोस्तों आपका जो मोबाइल नंबर वेरीफाई होगा, वेरिफिकेशन जैसा ही कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद आप गूगल पे ऑपरेशन के अंदर सक्सेसफुली ओपन हो जाओगे। और अभी दोस्तों आपको क्या काम करना पड़ेगा, फिर से प्रोफाइल वाला ऑप्शन, सेंड मनी बैंक अकाउंट, और अभी दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट को यहाँ पे फिर से सर्च करके ऐड कर लेना है। तो चले मेरा दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अकाउंट है, मैंने दोस्तों उसी बैंक को गूगल पे आपसे डिलीट किया था क्योंकि दोस्तों मेरे को इसी बैंक के अंदर प्रॉब्लम हो रहा था, ठीक है। तो चले अभी दोस्तों आपका सामने फिर से दोस्तों ये जो बैंक अकाउंट को ऐड करूंगा, ऐड करने के बाद मैं दोस्तों करूंगा क्या, किसी और अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करके दिखा देता हूं क्या दोस्तों मेरे जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं, ठीक है।
तो चले यहाँ पे दोस्तों मैंने बैंक अकाउंट आपका सामने ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो बैंक अकाउंट ऐड सक्सेसफुल हो चुका है। और अभी दोस्तों मैं करूंगा क्या, यहाँ पे बैक बटन पे प्रेस करके गूगल पे ऑपरेशन का होम वाला ऑप्शन पे मैं चले आऊंगा। आने के बाद स्कैन यानी क्यूआर कोड वाला ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया और उसके बाद मेरा एक दूसरे वाली एप्लीकेशन का क्यूआर कोड गैलरी में पड़ा हुआ है, तो मैं उसी क्यूआर कोड को आपका सामने स्कैन करूंगा और पैसा ट्रांसफर करके दिखा देता हूं फॉर एग्जांपल के लिए ₹1, ठीक है। तो चले यहाँ पे दोस्तों मैंने अमाउंट डाल दिया और उसके बाद इसको दोस्तों अलाउ परमिशन देके मेरा जो भी पे पिन आपका सामने यहाँ पे दोस्तों डाल के पैसा ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ। क्या दोस्तों मेरा जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि नहीं चेक करेंगे, ठीक है। तो चले यूपीआई पिन मैंने डाल दिया और अभी राइट पर मैं जैसे क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो पैसा सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। और अभी दोस्तों देखिए अगर यहाँ से आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा बात है। अगर फिर भी आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा ना, आपको फिर से अगर मनी विल बी रिफंडेड करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ेगा। तो उसके बाद दोस्तों आप समझ लेना कि ये जो प्रॉब्लम आपका मोबाइल के अंदर नहीं हो रहा है। आप अगर गूगल पे एप्लीकेशन के अंदर सक्सेसफुली बैंक अकाउंट ऐड कर पा रहे हो ना, यानी कि पहले आपने डिलीट किया था, दोबारा दोस्तों आपने बैंक अकाउंट ऐड किया, ऐड करने के बाद आपने दोस्तों फिर से पैसा ट्रांसफर करने के लिए ट्राई कर रहे थे और फिर से दोस्तों आपको मनी विल बी रिफंडेड करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है। तो उसके बाद दोस्तों आप ये समझ लेना कि आपका जो प्रॉब्लम आपका मोबाइल के अंदर नहीं हो रहा है। अगर आपका मोबाइल के अंदर प्रॉब्लम होता तो दोस्तों आपका जो बैंक अकाउंट ऐड नहीं होता, ठीक है। लेकिन आप बैंक अकाउंट ऐड भी कर पा रहे हो, सिर्फ दोस्तों आप उसी यूजर के पास पैसा ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हो। तो इसका एक कारण है कि दोस्तों आप जिसके पास भी पैसा ट्रांसफर कर रहे हो ना, उसका जो खाता होल्ड लग चुका होगा, या दोस्तों होल्ड लग चुका होगा, या दोस्तों उसका जो अकाउंट के अंदर नेटवर्क स्लो होगा, या दोस्तों सर्वर डाउन होगा, या दोस्तों उसका जो खाता सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्रीज हो गया होगा, ब्लॉक हो गया होगा। इसी का रीजन का वजह से दोस्तों आपका जो अकाउंट से पैसा दोस्तों उसका अकाउंट के अंदर ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होने का कारण यही है कि आप जिसके पास भी पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, जिसका भी अकाउंट के अंदर, उसका जो अकाउंट दोस्तों अभी चल ही नहीं रहा है, ब्लॉक हो चुका है, ठीक है, फ्रीज हो चुका होगा। इसलिए दोस्तों आपका जो अकाउंट से पैसा ट्रांसफर ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर दोस्तों मान लो कि आपका जो अकाउंट से गलती से पैसा कट गया और सामने वाले के पास तो रिसीव नहीं होगा ना, आपका अकाउंट से पैसा कट गया, लेकिन आपको टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं। आपको 3 दिन मैक्सिमम दोस्तों आपको 3 दिन इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद आपका जो पैसा ऑटोमेटिकली रिफंडेड होके आपका अकाउंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों आपको सब कुछ डिटेल्स में लिख दिया गया कि मनी विल बी रिफंडेड, रिसीवर्स बैंक डज नॉट अलाउ पेमेंट्स टू दिस बैंक अकाउंट, इफ मनी वाज डेबिटेड इट विल बी रिफंडेड विद इन द नेक्स्ट 3 डेज। यानी कि दोस्तों आपका जो पैसा आपने ट्रांसफर किया और सामने वाले के पास भी रिसीव नहीं हुआ और आपका अकाउंट से पैसा कट गया ना, तो आपको टेंशन लेने का कोई भी जरूरत नहीं। कभी कभी दोस्तों तुरंत ही आपका जो अकाउंट के अंदर रिफंड हो जाएगा, लेकिन आपको मैक्सिमम 3 दिन आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये जो प्रॉब्लम दोस्तों आप जिसके पास भी पैसा ट्रांसफर कर रहे हो उसका अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर दोस्तों आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आपको क्या काम करके देख लेना, आप किसी और अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करके देख लेना, आपका जो पैसा इजीली ट्रांसफर हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों आप जिसके पास भी पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, अगर अर्जेंट है उसके पास पैसा ट्रांसफर ही करना है, तो आपको क्या काम करना है, अगर उसका कोई अदर अकाउंट है तो उसमें पैसा ट्रांसफर कर लेना है और वहां पे दोस्तों इजीली पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। ये जो प्रॉब्लम आप जिसके पास भी पैसा ट्रांसफर कर रहे हो, ज्यादातर दोस्तों उसका अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम का वजह से पैसा ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा है। नहीं तो आपका मोबाइल के अंदर इस तरह का लिखा हुआ नहीं आता है कि रिसीवर्स बैंक डज नॉट अलाउ पेमेंट टू दिस बैंक अकाउंट करके। आपका मोबाइल के अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आपको अलग रीजन यहाँ पे बताता है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे साथ साथ लिख दिया गया कि रिसीवर्स बैंक अकाउंट के अंदर प्रॉब्लम है और रिसीवर्स बैंक अकाउंट के पास दोस्तों ज्यादातर इसलिए पैसा क्रेडिट नहीं होगा कि उसका जो अकाउंट ब्लॉक हो चुका होगा, नहीं तो दोस्तों फ्रीज हो चुका होगा, ठीक है। कभी कभी दोस्तों सर्वर डाउन होने का कारण भी पैसा ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। स्लोली दोस्तों उसका अकाउंट के अंदर बाद में रिसीव हो जाएगा, लेकिन ज्यादातर उसका अकाउंट ब्लॉक और फ्रीज होने का कारण आपको दोस्तों रिसीवर्स बैंक डज नॉट अलाउ पेमेंट टू दिस बैंक अकाउंट करके प्रॉब्लम को सामना करना पड़ रहा है। तो आप अगर अलग अकाउंट के अंदर पैसा ट्रांसफर करोगे तो आपका जो पैसा इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों मेरी बात आपको क्लियरली समझ में आ चुका होगा कि आखिर दोस्तों गूगल पे ऑपरेशन के अंदर पैसा ट्रांसफर करते समय इस तरह का प्रॉब्लम क्यों दिखाता है। तो अगर आपका मन में फिर भी कुछ भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो दोस्तों इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट है, जो भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट कर सकते हो। दोस्तों इतना बड़े टॉपिक के बारे में वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ भी फायदा हुआ, कुछ भी जानकारी मिला तो भाई मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो चले मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।